नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। दशमांश होता क्या है? जैसे कि आपको पता है कि जो भी राशियां होती हैं वो 30 डिग्री तक की होती हैं, 0 से लेकर 30 डिग्री तक की। तो यदि हम नवमांश कुंडली देखते हैं तो उसमें एक राशि 9 भागों में विभाजित कर दी जाती है, और इसी प्रकार दशमांश कुंडली में एक राशि को 10 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो जो एक भाग होगा वो 3 डिग्री का होगा, क्योंकि पूरी राशि 30 डिग्री की होती है। तो इस प्रकार 10 भाग बन जाएंगे और प्रत्येक भाग जो होगा वो 3 डिग्री का होगा। तो 0 से 3 डिग्री का जो दशमांश होगा वो पहला दशमांश कहलाएगा। 3 से 6 डिग्री का जो होगा वो दूसरा दशमांश कहलाएगा। 6 से 9 डिग्री का जो होगा वो तीसरा दशमांश कहलाएगा। तो इसी प्रकार 10 दशमांश बन जाते हैं। करियर के बारे में यदि हमको जानकारी प्राप्त करनी है तो वहाँ पर दशमांश कुंडली का बहुत महत्व हो जाता है। अब यहाँ पर लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा। दोनों का यदि हम साथ साथ अध्ययन करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि जो राशि कुंडली का दशमेश है, दशम भाव का स्वामी है, उसकी दशमांश कुंडली में क्या स्थिति है, दशमांश कुंडली में वो किन भावों में बैठा है। कोई भी वर्ग कुंडली हो, चाहे वो नवमांश कुंडली है या दशमांश कुंडली है, उसमें ग्रह किन भावों में बैठे हैं इसका बहुत ही अधिक महत्व हो जाता है। यदि दशमांश कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठे हों, जो कि शुभ भाव हैं, तो वहाँ पर वो ग्रह शुभ फल देते हैं। चाहे वो दशमांश कुंडली का लग्नेश हो या दशमांश कुंडली का दशमेश हो या अन्य ग्रह हो। यदि कोई ग्रह दूसरे भाव या 11वें भाव में बैठा है तो वो न्यूट्रल होता है, वो ग्रह सम फल देता है। और यदि ग्रह तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठे हैं तो वो उस वर्ग कुंडली में अशुभ फल देते हैं। इसके साथ ही अन्य बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। ग्रह का बल कैसा है, ग्रह कितना बलवान है, किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है। यदि हम दशमांश कुंडली को देखते हैं तो उसका जो लग्नेश है वो राशि कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, राशि कुंडली का जो लग्नेश है वो दशमांश कुंडली में कहाँ बैठा है। ग्रहों के बल को हम विभिन्न प्रकार से देखते हैं कि ग्रह उच्च का होकर बैठा है, नीच का होकर बैठा है। यदि नीच का है तो उसका नीच भंग तो नहीं बन रहा है। तो पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होता है, दशमांश कुंडली का, यह जानने के लिए कि ग्रहों का बल क्या है, ग्रह किस स्थिति में बैठे हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, राशि कुंडली और दशमांश कुंडली दोनों का एक साथ विश्लेषण कर कर ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे कि जो जातक है उसका करियर किस प्रकार रहेगा, करियर में कितनी सफलता मिलेगी, करियर में प्रगति होगी कि नहीं, ऑब्स्टिकल्स आएंगे या नहीं आएंगे, किस प्रकार बाधाओं का उसको सामना करना पड़ सकता है, किस समय उसको बाधा का सामना करना पड़ सकता है, कौन सा समय उसके करियर के लिए श्रेष्ठ है और कौन सा समय उसके करियर के लिए अशुभ है। इन सब बातों का अध्ययन हम राशि कुंडली और दशमांश कुंडली दोनों का एक साथ विवेचन करके करते हैं। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।